हाय माय नेम इज इंद्रप्रीत और आज हम आपको बताएंगे कि होंडा एलिवेट के अंदर आप एम्बिएंट लाइट कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे उसके अंदर आपको ये 4 पैकेट मिलेंगे। तो फर्स्ट पैकेट के अंदर आपको ये एम्बिएंट लाइट का मेन कंट्रोल यूनिट मिलेगा अलॉन्ग विद द वायरिंग। तो उसका वायरिंग और उसका जितना भी डैशबोर्ड के आगे फिटमेंट होता है वो आपको यहाँ पे एक पैकेट के अंदर मिलता है। ये मेन कंट्रोलर है, ये डैशबोर्ड साइड पे फिट होता है, राइट। सेकेंड पैकेट में आपको डोर स्टोरेज लाइट मिलेगी और डोर लीवर लाइट मिलेगी। जो डोर लीवर लाइट है उसके आगे सिर्फ एक छोटा सा स्पॉट है। जो स्टोरेज लाइट है उसके आगे ये एक बड़ा सा सर्कल है जो अलग हो सकता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन यही है। थर्ड पैकेट के अंदर आपको डोर के वायरिंग हार्नेस भी मिलेगी अलॉन्ग विद कंट्रोलर। तो इससे बहुत क्लियरली लिखा होता है साइड डोर कंट्रोलर एंड उसकी अलॉन्ग विद द वायर। तो ये उसका एक डोर कंट्रोलर के साथ एक वायरिंग किट होती है उसके साथ। यही अगर आप उधर में जाएंगे तो इस पर क्लियरली लिखा है मेन कंट्रोलर। तो मेन कंट्रोलर और साइड कंट्रोलर में ये डिफरेंस है। एंड मेन कंट्रोलर हमेशा डैशबोर्ड साइड पे होता है जहाँ पे फ्यूज बॉक्स है, वेयर साइड कंट्रोलर हमेशा डोर पैनल के अंदर लगेगा। हम आपको बताएंगे आगे ये कैसे लगने वाला है। उसके बाद आपको ये फोर्थ पैकेट मिलता है जिसके अंदर आपको गाड़ी की डोर से लेके डैशबोर्ड तक की वायरिंग मिलती है। ये बेसिकली 3 साइज में होती हैं। 2 सेम साइज होंगी, ये हम रेयर डोर से निकालेंगे। और ये दोनों जो सबसे छोटी है ये फ्रंट ड्राइविंग साइड डोर है और ये पैसेंजर साइड डोर है। तो आपको ये 4 पैकेट्स में ये सारा सामान मिलता है। फिर आपको मिलती है स्ट्रिप्स के 3 सेट होते हैं। एक होता है डैश में मतलब डैशबोर्ड के लिए एक छोटा साइज होता है, एक बड़ा साइज होता है। जो छोटा साइज होता है वो ड्राइवर साइड पे लगता है एंड जो बड़ा स्ट्रिप है वो पैसेंजर साइड पे लगता है। एंड दोनों में डबल टेप लगी है। जब भी हम लगाएंगे इसको डबल टेप उतार के लगाएंगे। फिर सेकंड सेट आपको मिलता है आरडी मीन्स रेयर डोर। तो ये दोनों स्ट्रिप सेम साइज की हैं और ये दोनों की रेयर डोर पे लगेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे। इससे भी डबल टेप लगा है, आपको डबल टेप यूज करके ही लगाना है। फिर थर्ड सेट है हमारा फ्रंट डोर। तो फ्रंट डोर का भी जो है वो भी सेम साइज का है एंड ये आपका फ्रंट डोर की तरफ लगता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर आप देखेंगे मेजर करेंगे तो ये तीनों के जो सेट्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं। सबसे छोटा हमारा डैशबोर्ड का रहते हैं, फिर उसके बाद हमारा फ्रंट डोर है उससे थोड़ा सा बड़ा आप देख सकते हैं, एंड जो रेयर डोर है वो सबसे लंबा है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो कभी आप इसके अंदर मिक्स मत करना, इनको सबसे पहले आप अलग कर लेना। तो अब हम आते हैं, अब आपको दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर किट को गाड़ी के अंदर कैसे लगा सकते हैं। सो हमने गाड़ी के हिसाब से आइडेंटिफाई जो एरिया करा है वो है यहाँ से यहाँ हम इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्ट्रिप लाइट लगाएंगे जो हमारी डैशबोर्ड लाइट होती है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डैशबोर्ड है। दूसरा हमारा राइट हैंड साइड डैशबोर्ड है। ये स्ट्रिप हमारी इधर और इस एंगल यहाँ से और इधर तक स्टार्ट होती है। ये कैसे स्पेसिफिकली लगेगी ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। कि हम एलईडी स्ट्रिप इस एरिया से लेके इस एरिया तक लगाएंगे। तो उसको खोलने के लिए आपको सिर्फ कंपार्टमेंट को यहाँ से आराम से पुल आउट करना है और ये बहुत ही ईजिली बाहर आ जाता है। आपको कोई खास टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ तक इतना लूज़ करके चलना है इस पैनल को, ताकि हम इसकी वायरिंग निकाल सकें और स्ट्रिप को यहाँ पे फिट कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया था, अब हम राइट हैंड साइड वाले एरिया को खोलेंगे। इस पर्टिकुलर एरिया को खोलने के लिए आपको नीचे से ये प्लास्टिक पार्ट को पुल आउट करना है, बड़े आराम से कीजिए। इसके जो लॉक्स हैं थोड़े से सॉफ्ट है और ये बड़े आराम से निकल आता है। प्लास्टिक पैनल निकलने के बाद ये 2 वायरिंग हार्नेस आपको ये ऊपर से निकालना है और ये जो आपका नीचे का लाइट है उसका भी वायरिंग हार्नेस आपको पुल आउट करना है। तो आपका ये प्लास्टिक पार्ट यहाँ से निकलता है। उसके बाद आपको इसी पर्टिकुलर पीस को नीचे से पुल आउट करना है फ्रॉम दिस ग्रे पार्ट। हल्का सा पुल करेंगे तो ये पूरा का पूरा इतना पीस बाहर निकल आता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल है, बट थोड़े से आराम से करेंगे तो ये पार्ट निकल आएगा। वो तो हुआ डैशबोर्ड का। डोर की अगर हम बात करें तो डोर के अंदर हम लोग 3 जगह लाइट लगाएंगे। एक तो है स्ट्रिप लाइट जो यहाँ से आपके ऊपर वाले पार्ट से यहाँ एंड तक लगेगी। ये स्ट्रेट स्ट्रिप लाइट है जो बहुत ही स्लीक तरीके से फिट होती है, बहुत अच्छा लुक देती है। और एक यहाँ पर हम लगाएंगे उस ऊपर की तरफ, सो दैट इस पूरे एरिया को लिट कर पाएँ। तो यहाँ पे डोर लीवर लाइट कहते हैं, डोर लीवर लाइट जो ये पूरे एरिया को लिट करे। ये लीवर होता है डोर का, तो डोर लीवर लाइट कहते हैं। फिर ये होता है हमारा स्टोरेज कैबिन।
स्टोरेज कैबिन के ये पर्टिकुलर जो पार्टीशन है इसी के वर्टिकली ऊपर हम यहाँ पे एक लाइट लगाएंगे जिससे पूरा ही स्प्रेड आपके डोर स्टोरेज एरिया में पड़े, राइट। तो ये 3 जगह पे हम लोग लाइट लगाएंगे, स्ट्रिप, डोर लीवर लाइट, डोर स्टोरेज लाइट। सबसे पहले हम डोर पैनल खोलेंगे। आपको गाड़ी के चारों डोर पैनल खोलने हैं। डोर पैनल कैसे खोला जाता है आपको वैसे नॉलेज होगी, बट फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। आपको ट्यूटर सेक्शन को यहाँ से पुल आउट करना है और उसका वायर निकालना है। ऐसे आपका ट्यूटर पैनल निकल जाएगा। फिर विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर आपको ये वाला जो स्क्रू है लीवर के पीछे, इसको निकालना है, ओपन करना है। इसको लूज करके आप खोल लेंगे। उसके बाद एक स्क्रू है आपका इसके पीछे। इसको करने के लिए आपको एक प्लास्टिक टूल से आपको ये कंट्रोलर्स बाहर खींचने हैं। कंट्रोलर्स बाहर खींचने के बाद इसकी वायरिंग निकालनी होती है। ये दोनों वायरिंग अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो आपके कंट्रोलर्स बाहर निकल जाते हैं। इसको आप साइड में रख दीजिए ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। फिर यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको आपको स्क्रू को ओपन करना है। ये स्क्रू खोलने के बाद, कनेक्टर्स निकालने के बाद आपको ये पूरा का पूरा पुल आउट करना है। ऐसे ही आपको 4 डोर्स के डोर पूरे खोलने हैं। डोर्स खोलने के बाद हम इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। रेयर डोर में भी सेम तरीके से हम लोग स्ट्रिप लाइट यहाँ पे लगाएंगे टॉप एरिया में। यहाँ पे डोर लीवर लाइट लगेगी एंड यहाँ पे स्टोरेज लाइट लगेगी। एंड इस पर्टिकुलर डोर पैनल को खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, उसको आपको ओपन करना है। सिमिलरली आपको सेम कंट्रोलर्स बाहर निकालने हैं और यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है, वो भी आपको ओपन करना है। ये सब करने के बाद आपको नीचे से इसको पुल आउट करना है एंड इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपके चारों के चारों डोर पैनल बाहर निकल आएंगे। ये हमारा फ्रंट डोर पैनल है। फ्रंट डोर पैनल के लिए जैसे हमने आपको बताया था, इस पर्टिकुलर सिल्वर स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे। कई मॉडल्स में सिल्वर है, कई में ये ब्लैक है। तो इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को खोलने के लिए यहाँ पे आपके पास 5 स्क्रूज हैं। आपके 5 इस टाइप के स्क्रूज हैं। फ्रंट में 5 है, पीछे वाले डोर में 4 होते हैं। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे 5 स्क्रूज आपको ओपन करने हैं और उनको निकालना है। उसके बाद ये एक क्लिप पे है, तो यहाँ पे 1 और ये 2, इन दोनों क्लिप को आप पुश करेंगे, आपका ये पर्टिकुलर बीडिंग बाहर आ जाएगा। इसको निकालना जरूरी है। तो डोर पैनल्स खोलने के बाद आपने चारों डोर्स की बीडिंग खोलनी है। तो ये हुआ फ्रंट डोर। तो फ्रंट दोनों डोर का आपको ऐसे ही खोलना है। अब हम आपको दिखाते हैं रेयर डोर। रेयर डोर में आपका सेम सिमिलरली सिल्वर ये आपका बीडिंग लगा हुआ है, इसको भी आपको खोलना है। तो ये रेयर डोर में जो ये बीडिंग है ये 4 स्क्रूज पे है। सो आपका ये फर्स्ट स्क्रू यहाँ पे होता है, 1 2 3 4। तो पीछे में आपके 4 स्क्रूज हैं और यहाँ पे आपके पास 3 क्लिप है, 1 2 3। तो इन स्क्रूज को खोलने के बाद, इन क्लिप्स को लूज करने के बाद आप देखेंगे आपका ये बीडिंग आगे से पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। तो ये बीडिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप चारों डोर्स की बीडिंग निकालेंगे और इसके बाद हम लाइट का प्रोविजन बनाएंगे एक एक करके। लाइट का प्रोविजन जो हमने बनाना है वो फ्रंट और रेयर डोर्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो विद द हेल्प ऑफ अ ड्रिल मशीन नाउ विल मेक प्रोविजन फॉर द लाइट। तो जैसे हमने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 टाइप की लाइट लगनी है। एक तो डोर स्ट्रिप, डोर लीवर लाइट और डोर स्टोरेज लाइट। तो चारों के चारों डोर्स में ये लाइट लगनी है। सो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक स्ट्रिप को अलग से निकाल लीजिए। जो डोर स्टोरेज लाइट होती है उसके आगे ऐसे प्लास्टिक का पार्ट होता है, ये आप उसको अलग से आइडेंटिफाई करिए। ये स्टोरेज लाइट इधर कहते हैं, तो ये यहाँ लगेगा, राइट। डोर लीवर लाइट है वो इस तरह का छोटा सा एक डॉट होता है और ये पर्टिकुलर लाइट ये इधर लगती है। जो स्ट्रिप है वो ऊपर लगेगी। तो अब ये कैसे लगेगी हम आपको बताएंगे। लगाने से पहले आपको इसके अंदर मार्किंग करनी होगी कि कहाँ कहाँ पे आपको इसको ड्रिल करना है, बिकॉज ये लाइट है, लाइट्स का प्रोविजन बनाना होता है। जो किट है उसके साथ आपको ये ड्रिल सॉ दिया गया है, तो आप किसी भी ड्रिल मशीन के अंदर आप इसको लगा सकते हैं और बड़े आराम से ड्रिल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरेज लाइट डाउन बिलो। सो रेयर डोर में आपको होल्ड करने के लिए पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। सो यहाँ से आप देखेंगे जो कट है यहाँ से सीधा ऊपर अगर आप आए और ये लेवल का लें, सो यहाँ से 6 इंचेस लेना है आपको और ये
डॉट जो आप देख रहे हैं हमने लगाया है, ये डॉट है। सो इस साइड से 6 इंचेस जाता है, 6 इंचेस फ्रॉम हेयर, इधर से आप 6 इंच ले लीजिए और इधर से आधा इंच इधर पे आप डॉट लगा लीजिए, तो आपका रेयर डोर का जो डोर स्टोरेज लाइट है उसका आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इधर से आपको 6 इंचेस लेना है और इधर से ½ इंच पे डॉट लगा लीजिए और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। डोर नॉब लाइट के लिए आपको अगर ये पर्टिकुलर होल हमें क्रिएट करना है, सो इसको आप कैसे मार्क करेंगे, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंचेस मार्क करना है और इधर से 0.25 इंचेस मार्क करना है। ये डिस्टेंस लेने के बाद आप डॉट करेंगे और यहीं पर ही आपको ड्रिल करना है, तभी आपको ये डोर नॉब लाइट मिलेगा। दिस इज फॉर रेयर डोर एलिवेट। इधर लगाने से जब हम ऑन करेंगे तो ये स्प्रेड पूरे डोर लीवर एरिया में होगा। उसके बाद आपको एक और जगह मार्क लगाना है, एक ब्रॉड मार्क। यहाँ पे आपको, यहाँ से हमारी डोर स्ट्रिप लाइट लगती है। इसको हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी डोर स्ट्रिप लाइट का जो कनेक्टर है वो इधर से पास कर जाए। अभी अगर आप देखेंगे वो आराम से नहीं जा रहा, बट अगर आप इसको यहाँ पे हम लूज कर देंगे, एक तो ये पास कर जाएगा, प्लस जब हम यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे तो यहाँ से हम वायरिंग अलग से निकाल सके, वो वायरिंग डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज इफ यू सी, ये बहुत पतली वायरिंग है, अगर इसके साथ स्क्रू भी कर देंगे तो ये वायरिंग ब्रेक हो जाएगी, तो लाइट आपकी नहीं चलेगी। ये कैसे होना अभी हम आपको बताते हैं। वो हमारा रेयर डोर था, अब हमारा फ्रंट डोर है। फ्रंट डोर में भी इसी तरह से आपको स्टोरेज लाइट के लिए यहाँ पे लाइट लगानी है, लीवर के लिए यहाँ पे लगानी है और स्ट्रिप आपकी ऊपर आएगी। इसमें भी आपको सिमिलर तरीके से मार्किंग करनी है। फ्रंट डोर की ये आपको डोर स्टोरेज लाइट का जो पॉइंट आप कैसे मार्क करेंगे, आपको यहाँ से अगेन ½ इंच लेना है एंड यहाँ से 5 इंचेस लेना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आप 5 इंच का मार्क करेंगे और इधर से ½ इंच लेंगे तो यहाँ पे डॉट मिलता है। सो अगर आप देखें, सो इट इज़ राइट वर्टिकल टू दिस साइड, यहाँ सीधा आएंगे तो ये आप डॉट मिलता है। ये फ्रंट डोर है दोनों। डोर लीवर लाइट के लिए इधर एक आपको 2 टारगेट टाइप पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो जो ये सेकेंड टारगेट टाइप पॉइंट है उसी का ही सेंटर लेना है। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्लास्टिक पैनल है, इसके साथ ये सेकेंड वाला टारगेट, छोटा वाला टारगेट है, उसका सेंटर पॉइंट पे ही आपको होल करना है। तो आपको होल इस पूरे एरिया का सेंटर मिल जाता है फॉर डोर लीवर लाइट फ्रंट डोर। एंड इधर भी आपको कनेक्टर को लगाने के लिए थोड़ा सा होल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अभी हम आपको होल करके दिखाते हैं कि हाउ विल इट लुक। सो विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन आप देखेंगे यही साइज का होल आपको एग्जैक्टली यहाँ पे करना है, कुछ इस तरह से, राइट। एंड ऊपर वाला होल इधर से होएगा आपका, राइट। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने इधर से एक्सटेंड करना है सो दैट यहाँ से हमारी वायरिंग निकल जाए। सो ये तीनों होल्स आपको हर एक चारों डोर पैनल्स पे करने हैं। डोंट वरी, कुछ इसके अंदर आप अगर फ्रंट से देखें तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, विजिबल होगा। गाड़ी का जो डोर लेवल होता है वो इस पे होता है, तो ये पार्ट या ये ला पार्ट इसके आगे तो आपका बीडिंग आ जाएगा, तो ये पार्ट आपका हमेशा छुपा रहेगा। सो ये पार्ट में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी आप इसको बहुत ही तरीके से सफाई से करिए। तो 3 होल करने हैं आपको हर एक डोर पैनल पे, चाहे फ्रंट हो चाहे रेयर हो। पहले आपको उसके अंदर मार्कर पेन से मार्क करना है एंड तभी ड्रिल करना है, वरना आपका मिस्टेक हो सकता है। एंड प्लास्टिक पार्ट है, अननेसेसरी आप प्रॉब्लम में ना फंसो। तो हम आपको रेयर डोर के अंदर कैसे लाइट्स लगानी है उसका इंस्टॉलेशन पार्ट दिखाएंगे। सो आपको बताया था 3 लाइट्स लगेगी, एक स्ट्रिप है और 2 नॉर्मल छोटी लाइट्स है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप्स को लगाएंगे। तो स्ट्रिप्स को लगाने के लिए आपको ये प्लास्टिक पार्ट खोलना था जो कि हमने खोल के दिखाया है। इसके बाद आपको स्ट्रिप आइडेंटिफाई करनी है जो इसके लेंथ से स्टार्ट हो। तो लेंथ स्टार्ट कहाँ से होता है, आप ये देखेंगे ये कर्व है, कर्व जहाँ पे ऊपर एंड हो रहा है आप देख लीजिए, वहाँ से ही उसको स्टार्ट होना चाहिए और टुवर्ड्स द एंड यहाँ तक एंड होना चाहिए, ताकि ये पूरा क्लीन फिटमेंट आ जाए। वो आपको पता चलेगा कैसे है। इस पर्टिकुलर आप इसकी स्ट्रिप कैसे चूज करेंगे, जब भी आप स्ट्रिप को लगाएंगे तो आप मेक श्योर कि उसकी टेप ऊपर की तरफ हो और वो स्ट्रिप आपका इस प्लास्टिक पार्ट पे चिपकना होगा।
ये ब्लैक प्लास्टिक पार्ट पे होगा, ना कि आपका सिल्वर पे। सिल्वर पे इसलिए नहीं चिपका रहे बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस है वो बड़ी अनइवन है और इसके ऊपर ये स्ट्रिप नहीं रुक सकती। यहाँ पे कर्व है और यहाँ से ऊपर जाता है, सो आपको यहीं पर ही स्ट्रिप लगानी होगी। या तो इस स्ट्रिप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इस बीडिंग के हिसाब से जैसे स्ट्रिप जा रही है तो आपको इसको यहाँ से हल्का सा बेंड करना है अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के एंगल पे। डोंट वरी, ये कहीं ब्रेक नहीं होता, बट रीजनेबल करना है। आप हल्का सा बेंड करेंगे तो ये शेप आ जाएगी। ये शेप आने का मतलब क्या है कि ये इसके साथ साथ अंदर वायर छुप जाए, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो अगर ऊपर उठा होगा और यहाँ पे कर्व एरिया है तो वायर दिखने के चांसेस है। तो हमने इसको इस तरह से बेंड कर दिया ताकि ये बीडिंग के साथ ही अंदर चले जाए। ये जब आपने कर्व करने के बाद आप उसको ये डबल टेप को यहाँ से आप पहले ही इसको इंसर्ट करेंगे नीचे की तरफ से। ये जो हमने होल किया था एक्स्ट्रा, यहाँ से आप इस स्ट्रिप को निकाल लीजिए एंड यहाँ पे ले आइए। ये काफी लूज है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी। एंड देन आप इस डबल टेप को पुल आउट कर लीजिए कुछ इस तरह से, राइट। एंड सबसे पहले हम ये कॉर्नर पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ये पर्टिकुलर कॉर्नर पार्ट से। तो आपको स्ट्रिप को यहां से मैच करना है फ्रंट पार्ट से, एंड उसके फ्रंट पार्ट का ये जो मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे उसको हल्का सा रख देना है। स्ट्रिप हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। आपका ये पार्ट नीचे जाएगा बट स्ट्रिप ऊपर ही रहेगी। एक बारी आप यहाँ पे रख के देख लीजिए कि जो स्ट्रिप है पूरी उधर बैठ रही है, नहीं है तो थोड़ा सा आप फ्रंट में उसको लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये गाड़ी के अलाइन हो गई है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम उसको अंदर पुश कर सकते हैं। आपने देखा इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अभी वो चिपकेगी नहीं, डोंट वरी। जब ये ऐसे पोजीशन पे आपकी ये आ जाती है तब आप उसको, अब हम उसको पुश करेंगे। पुश कहाँ से करेंगे? पहले हम फ्रंट से ही पुश करेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम पुश करने के बाद ये जो स्क्रू था यहाँ पे हम लगाएंगे। पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमने होल किया है। ये होल इसलिए किया है ताकि आपकी वायर फ्रीली रह सके। अब हम यहाँ पे एक स्क्रू लगाएंगे जो हमने उतारा था फर्स्ट पॉइंट पे। स्क्रू लगाने के बाद आप स्क्रू को ऑलमोस्ट 90%, जितना वो फुल टाइट नहीं, हल्का टाइट जितना होता है वहां पे आप रोक देंगे। ये करने के बाद हम फिर से फ्रंट पार्ट पे आ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से स्ट्रिप हमारी आराम से निकल रही है। फिर इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे। इसको बड़े डेलिकेट तरीके से पकड़िए एंड यहाँ पे आप स्ट्रिप को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आपको ये एंड भी हमारा सेट हो गया है। ऐसे अगर आप देखें ये एंड सेट होने की, ये एंड यहाँ पे हमारा सेट हो जाता है। पार्ट को यहाँ पे हम पुश करेंगे अंदर, थोड़ा सा स्ट्रिप को अंदर लेके जाएंगे। मेक श्योर कि ये स्ट्रिप आपकी इस पार्ट पे रहे, ऊपर ही रहे। ऊपर पोजीशन आ गई। अब आप इसको पकड़ के यहाँ का पिछला स्क्रू आप लगा देंगे। तो आपने पहले फ्रंट स्क्रू लगाना है, फिर उसके बाद लास्ट स्क्रू लगाना है। बीच के स्क्रूज हम बाद में लगाएंगे। इसको भी आपको उतना ही टाइट करना है जितना आराम से टाइट हो रहा है, फोर्स नहीं करना। अभी के लिए आपको हल्का 80% ही टाइट करना है। अब आपकी ये पोजीशन आ जाती है। इस पोजीशन में अब हम धीरे धीरे इसको पुश करेंगे। तो हमें प्लास्टिक को पीछे की तरफ बेंड करना है ताकि स्पेस मिले स्ट्रिप को, एंड ये बीडिंग अंदर जाए। तो बीडिंग आप देख रहे हैं एक ही क्लिक के अंदर चली गई है। अब हमें स्ट्रिप को हल्के हाथ से इसको पुल करके करेंगे। आप देखें बहुत ही आराम से ये स्ट्रिप अंदर बैठ गई है। फिर यहां से आप एक अपना थंब से या फिंगर से इसको एक कंसिस्टेंट तरीके से प्रेस करते आगे जाएंगे
तो ये एक ही लेवल पे स्ट्रिप आ जाएगी। इस पोजीशन पे आने के बाद आप बाकी के स्क्रूज को टाइट करेंगे। छोड़ दो इसको प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ये पूरी इस लाइन के ऊपर एकदम आपकी एलईडी स्ट्रिप जो है एकदम सेट बैठ जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये कर्व जहां से ही एंड होता है आपको वहीं से इसको स्टार्ट करना है और टुवर्ड्स द एंड ले आना है। इसके ये फिक्स करने के बाद आपको ये बैक डोर है तो इसके अंदर 4 स्क्रूज थे, 1 2 3 4। ये चारों के चारों स्क्रूज टाइट करने हैं और वायर को यहाँ पे ऐसे लूज तरीके से निकालना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी वायर ब्रेक हो जाएगी। सो ये आपकी स्ट्रिप कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके अंदर डोर लीवर लाइट लगाएंगे। डोर लीवर लाइट जब आप उसका पैकेट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप ये देखेंगे ये 4 आपका डबल टेप दिया हुआ है। सो इनमें से आपको एक को उतारना है और इसके इस पार्ट के ऊपर फिक्स कर देना है कुछ इस तरह से एंड जोर की प्रेस कर देना है, राइट। अब ये इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन राइट यहाँ पर है। इसको आपको इस तरह से लगाना है ताकि ये दोनों वायर्स एकदम इसी साइड पे जाएं, क्योंकि हमें इसको आगे आके यहाँ पे इसको फिक्स भी करना है। तो यहाँ पे ये आराम से लग गया है। अब लग गया है तो आपको इसको दोबारा से निकाल के पोजीशन ऑल ओके है, आपको इसका डबल टेप रिलीज करना है। जो रिलीज पार्ट है आपका रेड कलर का वो निकालना है एंड आपको वापस उसी पोजीशन पे ले आके इसका जो होल है वहाँ इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये फर्म हो जाएगा, ये कहीं निकलेगा नहीं एंड यस ये आपका डोर लीवर लाइट फिक्स हो जाती है। इसके बाद हम डोर स्टोरेज लाइट करेंगे। डोर स्टोरेज लाइट के अंदर आप ध्यान रखना है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर जो राउंड वाइट देख रहे हैं ये कैप की तरह है। तो इसको अगर आप पुल करेंगे आपस में तो ये निकल आएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक कैप है, लाइट इसके अंदर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट जो कैप का है ये फ्रंट साइड से इधर से इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद आपको जो लाइट है उसको आपको ऊपर से बहुत जोर की प्रेस करना है ताकि ये निकले ना। एंड इसकी पोजीशन भी इसी साइड रहेगी क्योंकि हमारा जो अदर कंट्रोल और वायरिंग हार्नेस है हम यही फिक्स करने वाले हैं। तो इसको यहाँ प्रेस कर दीजिए ताकि ये निकले ना। ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे डोर स्टोरेज लाइट लग गई है, राइट। एंड इसी के ऊपर डोर लीवर लाइट भी लग गई है एंड ऊपर स्ट्रिप्स भी लग गई है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये साइड कंट्रोलर यूज करेंगे। ये ब्लू कलर का बॉक्स है साइड कंट्रोलर। इसके साथ हमने पैकिंग में आपको 3M की टेप दी हुई है। आप इसको निकाल के इसके ऊपर चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप इसका रिलीज पेपर हटा के इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लगाने का एरिया हमने आइडेंटिफाई करा है। रीजन एक तो यहाँ पे इस साइड से सिक्योर्ड है और अगर आप देखें कि ये दरवाजे के अंदर है तो ये कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। जब भी आप इसको कनेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे डोर साइड से कुछ भी आ रहा हो कभी इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा और ये सेफ रहेगा। इसको हम ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे कनेक्टर को। रीजन की कल को बाय चांस किसी वजह से पानी आए तो कनेक्टर के अंदर घुस सकता है। हम इसको इसी साइड पे करेंगे क्योंकि हमारी सारी वायरिंग इस पोजीशन पे आ रही है। यहाँ फिक्स करने के बाद अब हम इसकी वायर को कनेक्ट करेंगे। वायर आपका ऐसे बंडल में आता है जिसमें एक तरफ ये एंड है और एक तरफ आपका कनेक्टर है। वायर के टाई को आप खोल लेंगे, ये आपको काम भी आएगा। अब ये बताइए कैसे। ये कंट्रोल पैनल के अंदर हमें कंट्रोल पैनल की वायरिंग इंसर्ट करनी है इधर से, राइट। एंड इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको ये 3 कनेक्टर दिखेंगे, 2 ब्लू कलर के हैं और एक रेड कलर का है। इससे बहुत क्लियरली मेंशन है टू डोर स्टोरेज केस लाइट। तो डोर स्टोरेज केस लाइट के अंदर आपको ब्लू कनेक्टर के साथ ब्लू कनेक्टर अटैच करना है इस तरह से। एंड दूसरा एक और ब्लू कनेक्टर है जिसमें लिखा है डोर नॉब लाइट। इसमें भी आपको ब्लू के साथ ब्लू कनेक्टर करना है। ब्लू कनेक्टर इंटरचेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लू को रेड के साथ नहीं करना। दूसरा आपका रेड कनेक्टर बचा है तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा है टू डोर स्ट्रिप लाइट और इसका भी देखिए कनेक्टर रेड कलर का ही है। तो रेड के साथ आप रेड को इंसर्ट कर दीजिए।
इस तरह से आपका कनेक्शन मेजरली कंप्लीट हो गया है यहाँ का। अब हमें इसको विद द हेल्प ऑफ केबल टाई इसको फिक्स करना है। अब हमने ये वायर फिक्स कर लिया। हमने कैसे करी है, ये एक टाई आती है जो आपकी केबल को बांध के रखती है। तो इसको हमने आधा किया, तो हाफ हमने यहाँ पे यूज करी और इस प्लास्टिक के साथ उसको टाई कर दिया है, एंड दूसरा हाफ हमने यहाँ पे यूज करा है, राइट। इसके बाद हमने सारी वायर को बंडल अप करके इस पर्टिकुलर एरिया में एक पीस था उसके साथ एकदम केबल टाई के साथ इंटैक्ट कर लिया है। तो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल इस तरफ फिक्स हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर दिस वायर। ये वायर हमारी अब डोर के साथ कनेक्ट होगी। वो कैसे कनेक्ट होगी, जब हम पैनल फिक्स करेंगे उस आपको बता देंगे। सो यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आपका पूरा का पूरा डोर पैनल सेट है। आपकी लाइट्स लग चुकी है, आपकी वायरिंग हो चुकी है। अब आपको डोर पैनल को फिक्स करना है। तो इसी तरह से आपको चारों के चारों डोर्स रेडी करने हैं। रेडी होने के बाद ही आपको बाकी कार की फिटिंग करनी है। अब हम आपको बताएंगे कि ये वायर का पर्पस क्या और इसको राउट कैसे कर रहे हैं। सो जो दो बड़ी वायर मैंने आपको बताया था, ये दोनों बैक डोर्स के लिए है। ये वाली जो छोटी वायर है ये फ्रंट डोर के लिए, एंड सबसे छोटी वायर ये ड्राइविंग साइड डोर के लिए। सो आपका राउटिंग कैसे करना होगा आपको आज। तो साइड डोर वायरिंग जब हम करते हैं तो हम वायरिंग को आइडेंटिफाई करके उसको निकालते हैं। तो इसके साथ दो सेट ऑफ वायरिंग्स लगेगी। एक तो ये वायर है और ये एक्सटेंशन वायर है। एक्सटेंशन वायर क्या है कि डोर की जो लाइट्स हैं, डोर पैनल पे जो लाइट्स है, ये तो उसकी वायरिंग होगी, बट इसको भी तो करंट देना होता है। तो इसको करंट देने के लिए ये अलग से एडिशनल वायरिंग है जो आपको लगानी है। सो ये वायरिंग यहाँ से पास करेगी अंदर से, एंड इधर से अगर आप देखेंगे तो ये रबड़ वाले पार्ट से पास होके इधर से निकल के ये आपके कॉकपिट के पीछे जाएगी। तो इसको निकालने के लिए आपको ये रबड़ को यहाँ से रिलीज करना है, ओपन करना होगा दोनों तरफ से, एंड इसके थ्रू वायरिंग इंसर्ट करनी है। हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में वायरिंग में ये पर्टिकुलर जैक दिया है। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपको उस साइड से ये जैक को इंसर्ट करना है, क्योंकि दूसरे एंड पे ये पर्टिकुलर जैक है जिसके अंदर रेड एंड ब्लैक वायर है। इसको इधर से नहीं इंसर्ट करना, क्योंकि जब आप इसको पुल करेंगे तो ये ब्रेक हो सकता है। सो मेक श्योर कि जब आप इस वायरिंग को इंसर्ट करें, डोर वायरिंग को, पावर वायरिंग को, तो आप इस साइड से इंसर्ट करें और इसी से ही पुल करें इस रबड़ के थ्रू। तो रबड़ हम यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले उसको अंदर कॉकपिट में भी लेके जाना है। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक है पार्ट है जिसके अंदर ऊपर अगर आप फिंगर डालें तो होल है। तो इस होल से आप उसको बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। उसको कैसे करना पड़ेगा, आपको ये वाइट एंड वाला जो है एरिया, वाइट एंड वाला एरिया है, उसको करीबन इतने एंड पे, अप्रॉक्सीमेटली 1 फुट के एंड पे 12 इंचेस पे आप ये ट्विस्ट करके यहाँ से अगर आप डालें और इधर से आप डालें तो ये ईजिली अंदर वायर जाती है। स्लोली स्लोली डालते जाइए तो आपको अदर एंड से ऑटोमेटिकली आपके फ्यूज बॉक्स के पीछे से वो वायर निकल आएगी। सो ये वायर अगर आप देखें हमने यहाँ से इस तरह से काफ़ी ईजिली निकाल ली है। तो इसके बाद आप ये वाला एंड बड़े डेलिकेट तरीके से निकालना ताकि कपड़ा ना टूटे। सो बहुत स्पेस है, बड़े आराम से निकल आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही आपको 4 डोर्स में से वायरिंग निकाल के सारी की सारी ये चारों डोर की वायरिंग आपको यहाँ पे लेकर आनी है, सो दैट यहाँ पे हम अपने मास्टर कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर सकें। ये यहाँ से निकालने के बाद अब आपको ये जो मेन सॉकेट है ये इस रबड़ पार्ट के थ्रू यहाँ से निकाल के आपको इस लेवल तक लेकर आना है। सारे डोर्स की वायरिंग आपको इसी तरह से निकालनी है और यहाँ पे आके आपको टाई से बांध देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने टाई से बांध दिया है, इसी स्लीव के साथ चली हुई है। एंड अगर आप यहाँ पे प्रॉपर क्लियरली देखें तो वापस आपको रबड़ फिक्स करना है दोनों तरफ से। सो आपको कहीं पर भी कोई भी वायरिंग नहीं दिखाई दे रही, और ये पूरी वायर ट्रैवल करके वहाँ पे जो हमने दिखाया था आपके 4 सॉकेट्स, जो 4 वायरिंग थी मॉड्यूल की, वो वहाँ पे अवेलेबल है। अब वहाँ पे हम मेन कंट्रोलर फिक्स करेंगे। जो आपको है वो यहाँ से रूट करनी है, जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ से निकालेंगे। एंड आपका ये बेस मॉडल है तो इसके अंदर स्पीकर नहीं था, तो हम उसके बैक साइड से निकाल सकते हैं या ऊपर से कहीं से निकाल सकते हैं, बट आप पीछे से निकालिए जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
अगर आपको टॉप मॉडल मिलेगा तो आपको स्पीकर खोलना होगा, उसके बाद ही उसको लगाना होगा। एंड उसके बाद ये वायर इस जो रबड़ का हाउसिंग है, इसको यहाँ से आप बाहर निकालेंगे, इस पर्टिकुलर रबड़ को आप बाहर निकालेंगे एंड यहाँ से राउट करेंगे। ये फिर यहाँ से वायर थ्रू, ये पैनल खोलना है, यहाँ से वायर थ्रू पास करानी है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो इस रबर के इस वाली एंड से आपको तार डालनी है और इधर वाले से निकालनी है कि वो डोर पैनल में पहुँच पाए। और ये वायर बॉडी से डोर तक आप इस तरीके से लेके जाएंगे। पहले आप एक लंबा स्क्रूड्राइवर लो, वायर हार्नेस उसके ऊपर टेप कर दो, उसके बाद उसको रबर के इस एंड से डोर वाले एंड तक पहुंचाना है आपको इस तरीके से। जब वहाँ तक पहुंच जाए तब वहाँ से आप वायर पुल आउट कर लीजिए। वहाँ से वायर पुल आउट करें और यहाँ स्क्रू ड्राइवर करें। इस तरीके से यहाँ से वायर पास हुई पिलर के थ्रू और वहाँ डोर के अंदर से निकली है रबर के थ्रू। स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद एक साइड से आप दूसरी साइड से ऐसे वायर पुल करेंगे और उसके बाद आप पीछे से इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। वायर का जो पोर्ट आएगा एंड में वो ये वाला पोर्ट आएगा। आप केबल को इधर चेसिस में से ये ब्लैक वायर निकाल लेंगे, ऑल द वे इट विल कम फ्रॉम दिस साइड। ये पैनल भी आपको खोलना है एंड फिर ये आपकी ये ब्लैक वायर जो है ये आपको नीचे से फ्लोर पे पूरे नीचे आपको रखनी है। और इस पर्टिकुलर जो मेन कार की वायर है इसके साथ अभी हम इसको क्लिप करेंगे। यहाँ पे करने के बाद ये जो वाइट सॉकेट है हमारे ये मेन कंट्रोलर्स के पास आ जाएंगे। अब हम आपको मेन कंट्रोलर कनेक्ट करना बताएंगे कैसे करते हैं। तो मेन कंट्रोलर में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एम्बिएंट लाइट मेन कंट्रोलर। तो मेन कंट्रोलर का कपलर भी बड़ा होता है, उस पर क्लियरली लिखा भी होता है कि ये मेन कंट्रोलर है। तो मेन कंट्रोलर की वायरिंग आपको हमने दिखाई थी स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे होती है। इसके अंदर आपको ये जो हमने डोर से जितनी भी वायर्स निकाली थी उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो सो दैट आपके डोर में सारे डोर्स में पावर चली जाए। तो यहाँ से आपकी सारी पावर कनेक्ट हो गई है। इस वाइट वाले कनेक्टर पे आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कनेक्ट करना है लाइक दिस। इसको कनेक्ट करने के बाद ही आपके बाकी साइड डोर कंट्रोल्स एक्टिवेट होंगे। इसके साथ 3 और वायर निकलती है। ये है 2 एक्सटेंशन केबल। जो एक्सटेंशन केबल है वो बेसिकली हमारी डैशबोर्ड वायरिंग के लिए है। आपको ये अलग से वायरिंग आती है जो रेड कपलर्स ही है, सारे रेड कपलर्स ही हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली टू मेन स्ट्रिप फॉर सेंट्रल डैशबोर्ड, टू मेन स्ट्रिप फॉर सेंट्रल डैशबोर्ड 2। तो बेसिकली हमारी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी एक स्ट्रिप राइट हैंड साइड पे लगनी है स्टीयरिंग के और एक लेफ्ट हैंड साइड पे लगनी है। तो उसके लिए ही ये वायरिंग है। तो हम इस वायरिंग का आप एक एंड देखेंगे तो ये फीमेल कपलर है। तो आपको ये वाले रेड कपलर के साथ जो एक्सटेंशन केबल लिखा है इसके साथ आपको ये वायर ऐसे कनेक्ट करना है। एंड इसमें से जो छोटा वायर है वो आपको इधर लेकर आना है एंड बड़ा वायर आपका उधर जाएगा। सो नीचे से आप कहीं से भी इस वायर को राउट कर सकते हैं एंड आप इस साइड से एसी वेंट वाली साइड से मत लेकर आना। इधर एक पार्टीशन है, आप इस साइड से इसको लेकर आना। जैसे मैंने आपको कहा था इसके अंदर आपका जो वायर है एक डोर स्ट्रिप का यहाँ से निकल आएगा। तो इसको आप यहीं पर ही रखेंगे। जब हम इस पार्ट को लगाएंगे तब उसी टाइम इसको कनेक्ट करना है। इन द मीन टाइम मैं आपको बताता हूँ कि इसका पावर कनेक्शन कैसे करना है। पावर कनेक्शन के लिए आपके पास एक रेड वायर है और आपका एक ब्लैक वायर होता है। ये आपका ब्लैक वायर है और ये आपका रेड वायर है, राइट। सो जो ब्लैक वायर है आपका, ये फ्यूज बॉक्स का अगर आप एरिया देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक नट दिया हुआ है। इसको आप लूज करके यहाँ पे आप अपना ब्लैक वायर लगा सकते हैं, राइट। तो ये ग्राउंड वायर होगी। तो यहाँ से इसको ग्राउंड मिल गया। तो हमने कोई वायर कट नहीं करा, नट को लूज करा है एंड उसके बाद उसको फिक्स कर दिया है, राइट। इसी तरह से आपको फ्यूज बॉक्स के अंदर ही
इसको कनेक्ट करना है जो रेड वाला एरिया, रेड वायर है। तो नीचे से एक थर्ड फ्यूज एरिया है। अब आप देखेंगे 10 एम्पेयर और यहाँ पे एक खाली एरिया है। यहाँ पे आपको हमारा ये पर्टिकुलर फ्यूज का जो पार्ट है ये लगाना है। तो इसके अंदर अपना ही फ्यूज होता है, तो ये कभी भी कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज ब्लो कर जाएगा। और ये डबल फ्यूज में है, तो इससे कुछ और भी चीज़ चल रही होगी तो ऑटोमेटिकली चल जाएगी। तो आपको सिर्फ 2 वायर कनेक्ट करनी है विदाउट एनी कटिंग। एक ये रेड वायर है पावर केबल एंड ये आपका ग्राउंड केबल। बस ये दोनों वायर कनेक्ट करने के बाद आपका सारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। केवल ही रेड वायर निकाली थी इस साइड के लिए, तो उसी तरह से हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी केबल चाहिए। तो ये केबल हमने इस साइड पे निकाली है डोर स्ट्रिप के लिए। ये किस तरह से निकली है, आप हल्का सा इस पैनल को बाहर निकालेंगे तो वो एरिया अगर आप देखें तो वहाँ से हमने नीचे से इस वायर को निकाला है। तो आप भी बड़े आराम से इस वायर को निकाल सकते हैं। ये सारी वायरिंग करने के बाद हम अल्टीमेटली जितनी भी वायरिंग है यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे टाई से बांध देंगे। अब हम इसके अंदर फ्रंट डोर स्ट्रिप लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो वायर यहाँ से निकाली थी, हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, हमने देखा चल रही है, ऑल ओके। हम वायर को थोड़ा सा नीचे पुल डाउन करेंगे और मेन चीज़ का ध्यान रखना, आपने स्ट्रिप को यहाँ से चालू करना है। ये जो कर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व से लेके टुवर्ड्स द एंड तक जाएगी ये वायर। तो इसका लेंथ इतना ही है जो ये जाएगा, राइट। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे की तरफ ट्विस्ट करें। चूज करने के बाद आपको यहाँ से इसका डबल टेप उतारना है। डबल टेप उतारने के बाद ही आप इसको यहाँ से इसको फिक्स करेंगे। करने के बाद आप इसको डैशबोर्ड को हल्का प्रेस करेंगे एंड इस स्ट्रिप को लगाएंगे। तो यहाँ से कॉर्नर से हम प्रेस करना स्टार्ट करते हैं एंड इसको लगाते हैं। तो पैनल को आपको इधर से पूरा अच्छे से प्रेस करना है। तो पहले यहाँ से प्रेस करने के बाद आप लाइट को यहाँ पे रखने के बाद फिर पूरे पैनल को थोड़े से प्रेशर से प्रेस करेंगे तो ये अपनी स्पेस में लग जाएगा। इसको हल्का यहाँ पे प्रेस कर दीजिए ताकि ये एक लाइन पे आ जाए। एक लाइन पे आने के बाद दिस इज डन। लेफ्ट हैंड साइड फिट करने के बाद आप राइट हैंड साइड को फिट करेंगे। लगाने से पहले एक बारी आप लाइट को चेक कर लेना कि वो चल रही है नहीं चल रही। राइट, लाइट जल रही है तो हम इसको लगा सकते हैं। तो इसको ऑफ कर दीजिए एंड देन सेम तरीके से इसको थोड़ा सा पुल डाउन करेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट को आप उठाएंगे एंड एसी वेंट को बचाते हुए पीछे से निकालते हुए आप एक हल्का सा प्रेस करेंगे यहाँ पे ताकि आप बाकी वायरिंग इसकी आराम से कर सकें। तो सिमिलरली इसी को ही यहाँ से हल्का सा बेंड करना है, राइट, ताकि उसकी वायरिंग नीचे की तरफ चली जाए। इसका डबल टेप उतारना है आपको। डबल टेप उतारिए, इसको एक लेवल पे रखिए एंड आप इसको प्रेस कर दीजिए। आपकी ये लाइट यहाँ पे ऐसे आराम से फिक्स हो जाती है। तो आपका डैशबोर्ड लाइट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट करने के बाद दोनों तरफ आपको ये पूरी की पूरी वायरिंग को यहाँ पे केबल टाई से इसको टाइट करके आपका डोर पैनल जब रेडी हो जाता है इस तरह से आपकी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें सिर्फ एक वायर ही है जो आपको कनेक्ट करनी है। उसके बाद आप कार पे आए और ये वायरिंग जैसे आपने कंप्लीट करी थी तो यहाँ पे हमने जो डोर का कनेक्टर है यहाँ पे निकाला हुआ है। सो ये जो कनेक्टर है ये एक ही पोजीशन पे लॉक होते हैं, दो अलग अलग पोजीशन पे कभी भी लॉक नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार ये अंदर से आपने देख लिया कि गाड़ी का कनेक्शन ऑन हो गया है, आप डोर को लेकर आए, थोड़ा इतना डिस्टेंस दीजिए बिकॉज कहीं हम डोर पुल करेंगे तो इतना वायरिंग आपके पास होना चाहिए। सो आप उसके बाद इसको एक पोजीशन पे लॉक कर दीजिए। डोर को पहले फिक्स करने से पहले ही आपको लाइट चेक करनी है। अगर आप देखें 1 2 और ये स्ट्रिप आपकी जल चुकी है। जब ये देखें आप जल गया है तभी आपको डोर पैनल फिक्स करना है।
ऐसा कभी मत करना कि पहले आप सब कुछ फिक्स कर दें उसके बाद लाइट को ऑन करें। बाय चांस कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसी टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं, वरना आपकी डबल लेबर रहेगी। आप डोर लगाओगे, उतारोगे, लगाओगे, उतारोगे। सो ये होने के बाद आप इसको अब वापस फिक्स कर सकते हैं। आप इसके ट्यूटर लगाइए, कंट्रोल पैनल लगा के आप डोर पैनल वापस फिक्स कर दिए। इसी तरह आपको चारों के चारों डोर पैनल फिक्स करने हैं, बट मेक श्योर कि पहले आप चेक करें, उसके बाद ही इसको वापस क्लिप करें। मेन कंट्रोलर लगाने के लिए तो सबसे पहले हम मेन कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे मेन कंट्रोलर लिखा हुआ है। इसके पीछे सप्लाई डबल टेप लगाएंगे, आपने उतारा और इसको यहाँ पे लगा दिया, राइट। दूसरी तरफ हम जो ये पैनल है, जो यहाँ पे आपका स्विच आता है, जहाँ पे ये हेडलाइट स्विच है, इस वाले पैनल में जो सबसे नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके हम ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को फिट करेंगे। तो डबल टेप यहाँ से हमने निकाला, राइट, एंड उसको हमने जैक सिस्टम जो है आपका नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। तो उसको यहाँ पे आप फिक्स कर देंगे जहाँ पे ये मार्किंग हुई है और अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो ये फर्मली फिट हो जाता है। कल को आपको इसको निकालना पड़े तो आपको एक सिंपल जैक करेगा। हमने सारी की सारी वायरिंग अपनी यहाँ पे करी है, जैसे हमने दिखाया था आपको वायरिंग करी है। तो ये जैक सिंपली आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये जैक इस तरह से इसके अंदर आप इसको इंसर्ट करेंगे तो आपका ये सारा फिटमेंट हो जाता है। उसके बाद आप येली लाइट्स लगा देंगे एंड यहाँ पे ही आपका ये रिमोट कंट्रोल वायर है वो आपको लगानी होगी। तो आपको जो रिमोट कंट्रोल है, सप्लाइड रिमोट कंट्रोल है, इस ब्लैक जैक के साथ अटैच करके इसको यहाँ पे लगाना है। अब हम इसके अंदर रिमोट लगाएंगे, रिमोट स्विच। तो ये जो रिमोट स्विच है वो आपको ऐसे सप्लाइड मिलता है जिसके पीछे ये ब्लैक सॉकेट होता है। तो ये रिमोट स्विच लगेगा कहाँ? ये कंट्रोल प्लास्टिक पैनल में आपका जो डमी स्विच एरिया है, इसको फर्स्ट वाले को निकालेंगे एंड उसके बॉटम में सेंटर में होल करेंगे। सेंटर में होल क्यों करना है? ताकि इसकी वायर पास करें। सो आपको सिंपली क्या करना है, स्विच के पीछे से डबल टेप उतारना है एंड एकदम सेंटर में आप इसको लगाना है एंड फिर जोर की प्रेस कर देना है सो दैट ये फर्मली चिपक जाए। एक बार ये लग जाए देन आपको वायर यहाँ से होल्ड करनी है। ये पूरी वायर को आपको इसके अंदर से इस पर्टिकुलर होल में से निकाल के लेके जाना है, राइट, एंड इसको फिर आप वापस क्लिप कर देंगे जैसे आपका रहता है। मेक श्योर ये वायर ठीक से लग जाए एंड ब्रेक ना हो। ऐसे करने के बाद आपका स्विच फॉर्मली चिपक जाता है। M मीन्स मोड। मोड मतलब आप अलग अलग मोड के हिसाब से आपको चूज कर सकते हैं। और जो ये S है ये बेसिकली आपका ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। सो S से ब्राइटनेस होगा, M से मोड होगा। इसके बाद आपको यही वायर को, जैसे हमने बताया था, मेन कंट्रोल वायर के साथ यहाँ पे क्लिप करना है एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा टेप कर सकते हैं। जस्ट इन केस कल को आपको ये प्लास्टिक पैनल उतारना पड़े तो यू जस्ट हैव टू पुल दिस वायर एंड दिस वायर, ये आपका प्लास्टिक पैनल आराम से निकल जाएगा। लगाएंगे रिमोट स्विच। तो रिमोट स्विच की हमने जगह जो आइडेंटिफाई करी है वो ये पर्टिकुलर एरिया है। तो इसको आपको प्राइमर से अच्छे से क्लीन करना है। फिर उसके बाद जो स्विच के पीछे डबल टेप है वो आपको पुल आउट करनी है एंड यहाँ पे इस लेवल पे, इस लाइन के लेवल पे आपको लगा देना है इस तरह से एंड अच्छे से प्रेस कर देना तो आपका रिमोट स्विच फिक्स हो जाएगा। एक बार रिमोट स्विच इस लाइन के साथ फिक्स हो गया, राइट, देन आपको इसको ये रिमोट वायर के साथ कनेक्ट करना है। डन। ये सारा आपका फिटमेंट कंप्लीट हो जाती है। ये जब हो जाए कनेक्शन कंप्लीट, इस वायरिंग को यहाँ से भी आप लगा देंगे एंड देन आपको फाइनली ये लगाने के बाद आपको इसको वापस फिक्स कर देना है इस तरह से एंड आपका स्विच यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा बड़े आराम से। दिखा दूँ, आप इस साइड पे चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कलर बढ़ते आए, 9 10, ये ब्राइट 10 पे सबसे ब्राइट चलेगा। और अगर मोड बटन को दबाता हूँ मैनुअली तो आप कलर देखिए, लाइट से डार्क ब्लू हो गया है, पिंक हो गया है, वाइट, ये अब अलग मोड पे आ गया है। सो इससे यू कैन चेंज द मोड्स।